नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 10। तो सेट नंबर 10 का हम फर्स्ट प्रश्न देखें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा CaO, CaCO3, CaO प्लस CO2। ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाश के बिंदु O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सीधा और छोटा होगा। सीधा और छोटा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सूची 1 है औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में है किस उद्योग से संबंधित। सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में है भंजन, तो भंजन का हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा? आपका भंजन का हो जाएगा पेट्रोलियम 2 हो जाएगा। बी में है प्रगलन, तो प्रगलन का 3 हो जाएगा, ताम्र हो जाएगा। सी में है हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा आपका 4 होगा, खाद्य वसा। और डी में है वल्कीकरण, तो वल्कीकरण का हो जाएगा 1, रबर। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 है मौलिक कण के अवशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन -2 है, न्यूट्रॉन 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मौलिक कण के आवेश के संबंध में न्यूट्रॉन -2 गलत है, क्योंकि यह उदासीन होता है, अर्थात इसका आवेश 0 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं की स्थित ऊर्जा संग्रहित रहती है? एक में है तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। 2 में किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी से संचित ऊर्जा। 3 में स्प्रिंग को खींचने पर इनमें उपार्जित ऊर्जा। और 4 में बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। तो कूट की सहायता से इसको चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त के श्यानता के लिए जिम्मेदार है? आपको मानव रक्त के श्यानता के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रक्त में प्रोटीन जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है पादप कोशिकाओं में अंतः कोशिका संयोजक कहलाते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जीवदर्भ तंतु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप निर्मित होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले के रूप में समीप निर्मित होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धनात्मक सिरे और निर्मित पर, धनात्मक सिरे पर निर्मित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जब इलेक्ट्रॉन को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। यह जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है एक निकाय विश्रामा अवस्था में कहलाएंगे यदि यह है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। एक निकाय विरामा अवस्था में कहलाएगा यदि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे।
मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में जो संरचनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाएं के रूप में जो संरचनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वायु कुपिकाएं कहलाते हैं, कुपिकाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कैप्सोसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? पाए जाने प्रमुख रसायन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मिर्च। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कैप्टोसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड्स और फेनोलिक्स और विटामिन मिर्च जैसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। परमाणुओं की किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? परमाणुओं की किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा FeCO3Ni। FeCO। प्रश्न संख्या 13 है। परमाणुओं को किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? परमाणुओं की किस समूह के परमाणु त्रिज्या समान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा FeCO_Ni। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दो विभिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहजीवी कहलाते हैं, सहजीवी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है। मृदूतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मृदूतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है या भोजन एवं जल का संचय करता है। दो में या जीवित या सरलतम उत्तक है जो विभाजयोतकों में विभेदीकरण का परिणाम है। थ्री में या जलीय पादपों को एरेने कायमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों की वायु के प्रवाह में सहायक होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। आपके कूट की सहायता से चुनना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। एक सरल लोला का समय अवधि होती है। एक सरल लोला का समय अवधि होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा किसी स्थान पर जी का मान वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के समान सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा CnH2nO होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः किसके संरक्षण को दर्शाते हैं? किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण को दर्शाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आवेग और ऊर्जा को दर्शाता है। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्रमशः आवेग और ऊर्जा को संरक्षण को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गैस के रूप में करते हैं, गैस के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा के एम पनिकर और एच एन कुंजरू नहीं थे। के एम पनिकर और एच एन कुंजरू नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भाग 19 पंचायत और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये आपका गलत है, क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधित भाग 19 पंचायतों के 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित है। इस प्रकार आपका गलत पूछता है तो राइट आंसर आपका ए होगा। गलत ए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इस अनुच्छेद 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार आपका बी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में कौन असत्य है? असत्य पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। असत्य होगा निर्वाचन सदस्य अधिकतम 5 समितियां में से अधिक नहीं रहेगी। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति संबंधित कथनों में असत्य है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य अधिकतम 5 समितियां से अधिक नहीं रहेगी। ग्राम पंचायत सरकार द्वारा गठित अस्थायी समिति में प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। आपका असत्य पूछा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। 26 देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसके बारे में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जिला दंडाधिकारी को देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर पंचायती निर्वाचन का अधिसूचना जारी करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी देश के भारतीय उसके धर्म, जन्म स्थान, रंग इत्यादि के आधार पर कंपनी के अधीन उसके पद और सेवा के लिए आयोग नहीं माना जाएगा। अतः यह अधिनियम सर्वप्रथम प्रशासन और भारतीय भागीदारी का मुख्य धारा बना। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य एक में है, एक मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं हो सकता है। बी में प्रकलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। 3 में सी में एक मंत्री प्रकलन समिति के सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। डी में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। आपको सत्य पूछा था, राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे,
प्रश्न संख्या 31 है आपको, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य कथन है, असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने का प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ये आपका असत्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक के पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको 54,100 रुपये की राशि दी जाती है, ना कि 60,000। इस प्रकार असत्य पूछा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो भगत सिंह, द इंडियन सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन लंदन में क्या श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, ना कि भगत सिंह द्वारा। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में किसानों की सिंचाई कर कितना लगाया जाता था? दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लगाया जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, उपज का 1/10 भाग लगाया जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर शहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण कराया और सर्वप्रथम किसानों पर हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाए, जो कुल पैदावार का 1/10 भाग होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1930 में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? ए में सती प्रथा, 2 में है दास प्रथा का उन्मूलन, 3 में है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना, 4 में ठगों को संगठित गिरोह का दमन। तो देखेंगे आपको इसका हो जाएगा, आपको सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो आपको हुआ था 1829 में। ठगी प्रथा, दास प्रथा, तो दास प्रथा आपको कब किया गया है? इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, निम्न में किसने कहा था कि मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत ब्रिटिश शक्ति को बचाव होता रहेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, डब्ल्यू हंटर ने कहा था। किसने? डब्ल्यू हंटर ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन मुसलमान में कहा गया कि यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होता रहेगा। हंटर ने इस कथन के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रति ब्रिटिश सत्ता के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 38 देखेंगे, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं है तो आपको कौन होगा? आर्यभट्ट बृहत संहिता। आपको जोड़ा सही नहीं है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी है। इसकी रचना 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के अनुभव के वर्णन किया है। पंचतंत्र पुस्तक का लेखक विष्णु शर्मा है। स्वपन वासदात के लेखक भास है। यह 6 अंकों में एक रोचक संस्कृत नाटक है। बृहत संहिता के लेखक बारामिहिर है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जबकि आपका आर्यभट्ट बृहत संहिता, आर्यभट्ट आपका ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि बृहत संहिता का लेखक आर्यभट्ट बृहत संहिता का लेखक कौन है? वारामिहिर। कौन है? वारामिहिर है। वारामिहिर है। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 39 है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है, रुद्रदामन का जूना शिलालेख किस ईस्वी में लिखा गया था? रुद्रदामन का जूना शिलालेख किस ईस्वी में लिखा गया था?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 150 ईस्वी में लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। महाभारत के वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य के अंतर्गत कहा गया है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक कितने प्रकरण में विभाजित है? कितने प्रकरण में विभाजित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 180। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कौटिल्य के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 180 प्रकरण और 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्न में कौन केंद्रीय बैंक का कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य है। ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी है। आपको केंद्रीय बैंक का कार्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ है? भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेवाएं से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ग्रामीण समुदाय के स्वर्णिम विकास करना। 2 में ग्रामीण व्यक्ति के सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार करना। 3 में ग्रामीण व्यक्तियों को उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और अस्थायी समूह के कार्य करने की प्रवृत्ति को विकास करना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2005 से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गर्म मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। कागजी स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एचडीआर को जाना जाता है। एचडीआर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल अग्रणीय है। पश्चिम बंगाल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। सिलिसेट झील जिसे भारत का रामसर साइट घोषित किया गया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 में सिलिसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 2 में इसे भारत का 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। आपको कोड की सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलती रहे। आप देख रहे हैं बिहार एसआई मेंस का सेट प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 हम। प्रश्न संख्या 51 है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 हम। प्रश्न संख्या 51 है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति निकोलास मदुरो को अमेरिकी सेना ने आधी रात को धावा बोला उनके निवास स्थान से अरेस्ट कर कैद कर लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। 52 देखेंगे। हाल ही में माधव गौडगिल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। भारत का पहला बायोहेल्थी जिला, बायोहेल्थी डिस्ट्रिक्ट केई पिन्योर बना है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अरुणाचल प्रदेश के नौगढ़ी जिला केई पन्योर भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धीरज कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जॉन क्लार्क को नहीं किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? किस देश को हराकर जीता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चीनी ताइपे ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत ने ढाका में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में फाइनल को चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। यह भारतीय महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर टी.एन. खोसू है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश में हैवी गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इथोपिया में हुआ है। इथोपिया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नवंबर 2025 में इथोपिया की आकार क्षेत्र में स्थिति सिल ज्वालामुखी जो लगभग 10,000 से 12,000 वर्षों से निष्क्रिय था, अचानक विस्फोट हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो क्या कहलाता है? वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को योग से बना हो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। भाई बहन शब्द किस समास का उदाहरण है? भाई बहन शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन इस प्रकार है। तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पास के रखे वस्तु को चारों ओर खोजना। पास के रखे वस्तु को चारों ओर खोजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है। सेलेक्टेड द मोस्ट आपको एप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। सी इज द आंसर इन द कॉम्पिटिटिव्स। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ओरेस्ट। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओरेस्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64। सेलेक्टेड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड टू द सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड वन हु लिव इन ऑन अदर। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको इसका राइट होगा पैरासाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है। आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच द कॉन्टिनेंट्स एंड ईरर आवर कंट्री
one has given birth to two great revolutionary. Third, it's is and it. आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, 66 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विश्व में कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा सैंटोस को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सैंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है जहां विश्व में सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है। इस कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा पंपास नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पंपास एक शीतोष्णकटिबंधीय मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है जिसका विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मृदा निर्माण एक व्यक्तियात्मक प्रक्रिया है जिसके रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं चलती हैं। 2 में मृदा के निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों से होता है। 3 मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पूछा है, सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है केवल 3। मृदा निर्माण के जनन केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर करता है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको हरियाणा का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लिंगानुपात हरियाणा राज्य का सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। 2 में ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। 3 विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। 4 में यह पेड़ों की पत्तियां वर्षा के एक बार पूरी तरह झाड़ देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 4। आपको यह पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह से झाड़ देते हैं। ये सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। 72 है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा का सबसे बड़ा भंडार है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। हिमालय पर्वत क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। 1 में पर्णपाती वन, 2 में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, 3 में शीतोष्णकटिबंधीय घास, 4 में लाइकेन। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? आपके 1 में है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 में है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। पुस्तक स्मॉक एंड एसेज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमिताभ घोष।
इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वातावरण के जैविक अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल वायु तथा महासागरीय धाराएं गुरुत्वाकर्षण बल वायु तथा सौर ऊर्जा से जल गर्म होना जैसे प्राथमिक बलों को गति को प्रारंभ करती है। 2 में द्वितीयक बल महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। 3 में याकोरोलोसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कहता है कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन केवल 3 असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। जल और स्थल के स्थानिक वितरण के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक में स्थल की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। 2 में वायुदाब में विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। आपको वायुदाब की विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। निम्नलिखित झीलों में कौन सा लैगूर झील है? ए में चिल्का झील, 2 में बुल्लर झील, 3 में पुलिकट झील और 4 में कोलेरू झील। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चिल्का, पुलिकट, कोलेरू झील लैगूर झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको नारंगी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। 2 में सर्दी के समय द्रास और तिरुवनंतपुरम में के तापमान में अधिक अंतर रहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मृदाओं की प्रकृति के गुणों के आधार पर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। कहता है निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक में वैज्ञानिक है और सूची 2 में संबंधित तथ्य है। तो एक में है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लुई पाश्चर जीवाणु और विज्ञान का जनक। आपका डी सुमेलित नहीं है क्योंकि जीवाणु और विज्ञान का जनक लुई पाश्चर नहीं बल्कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। और नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा, जो गलत है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 86। हम 86 में मैथ रीजनिंग है। आप इसे स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 4। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी 0.0248। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 33/1/3। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी 1500 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए 19,965। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 32
प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 11 माह, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 1185, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 10%, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, प्रश्न संख्या 95 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 15 वर्ष, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए TSECCUT, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पश्चिम, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी एम, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, आपको राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 428, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार सेट नंबर 10 आपका यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब आप देखेंगे सेट नंबर 11। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।